नमस्ते। स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। मैं हूं प्रिया जोशी और मेरे साथ जुड़े हैं जेपी सेठी सर। सर, स्वागत है आपका आईबीटीवी पर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार, धन्यवाद। आप तो सर बाजार देख लेते हैं। बाजार फिर से आज नीचे है। सेंसेक्स 83,872 पे है। 66 पॉइंट्स डाउन और निफ्टी 25,719 पर है। 2 पॉइंट्स डाउन। वॉलेटिलिटी नजर आ रही है, लेकिन पिछले हफ्ते से अब बेटर है। ज्यादा नीचे नहीं है मार्केट। मोस्ट एक्टिव स्टॉक्स: श्रीराम फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, मारुति सुजुकी, भारत इलेक्ट्रिक एंड एचडीएफसी बैंक। Top five gainers at this hour: Shriram Finance, M&M, SBI, Apollo Hospital, and SBI Life Insurance. Top five losers: Maruti Suzuki, Bharat Elect, TCS, ITC, and Max Healthcare. तो ये बाजार से खबरें हैं। ये मार्केट के बारे में रहा। अब बात करते हैं ऑटो सेक्टर के बारे में। ऑटो सेक्टर जो है काफी अच्छा हो रहा है, खास करके जीएसटी कम हुआ उसके बाद। तो ऑटो सेक्टर और मैन्युफैक्चरर्स, कार मैन्युफैक्चरर्स के बारे में बात करते हैं, उनके मार्केट शेयर्स, सेल्स, नेट प्रॉफिट ग्रोथ एक्सेट्रा। इंडिया के टॉप फाइव कार मैन्युफैक्चरर्स देखें फॉर सितंबर 2025, रैंक बाय मार्केट शेयर। तो ये है मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा, Hyundai एंड टोयोटा किर्लोस्कर। ये सारे जो ब्रांड्स हैं उन्होंने अच्छे सेल्स रिपोर्ट किए हैं इन द लास्ट क्वार्टर। नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो भी इनका काफी बढ़िया रहा। मार्केट शेयर की बात करें तो मारुति सुजुकी का मार्केट शेयर 35.1% है एज ऑफ सितंबर। और इट इज 1,32,821 यूनिट सोल्ड। टाटा मोटर्स 15.8% मार्केट शेयर है, महिंद्रा 14.9%, यूंडे 13.6% और टोयोटा किर्लोस्कर 7.2%। तो लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स जो है वो ये पांच में से है, एंड द टॉप इज मारुति सुजुकी। टाटा मोटर्स जो है उन्होंने रिकॉर्ड किया स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ विद मार्केट शेयर राइजिंग बाय 45.3%। और रिकॉर्ड सेल्स देखे एसयूवी मॉडल्स के लाइक नेक्सन एंड पंच। मारुति सुजुकी रिमेन द मार्केट लीडर, बट थोड़ा सा डिक्लाइन देखा सेल्स में और मार्केट शेयर में। एसयूवी डिमांड कंटिन्यू टू आउटपेस हैचबैक्स। महिंद्रा जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, खास करके एसयूवी सेगमेंट में, और कंसिस्टेंटली ग्रोथ देखी है। Hyundai जो है अगर देखें तो स्टेबल रहा है, मिनिमल ग्रोथ देखा, सस्टेनिंग इट्स कोर ऑफरिंग्स इन कॉम्पैक्ट एंड मिड साइज एसयूवीज। टोयोटा ने नोटेबल ग्रोथ देखा है, डिमांड जो है इनोवा, हाई क्रॉस और हाई राइडर की ज्यादा हुई है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं लास्ट क्वार्टर। टाटा मोटर्स और महिंद्रा ने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, विद महिंद्रा रजिस्टरिंग अप्रोक्सीमेटली 47% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ओवरऑल सेल्स एंड प्रॉफिट्स में। तो काफी डिमांड उनका रहा है और इम्प्रूवमेंट भी रहा है इन कॉस्ट स्ट्रक्चर। टाटा मोटर्स की बात करें तो बेनिफिट किया है हायर सेल्स ऑफ ईवीज और एसयूवीज से। नेट प्रॉफिट में शार्प राइज देखा है ड्यू टू हायर डिमांड, इम्प्रूव्ड मार्जिन्स एंड लोअर जीएसटी। मारुति सुजुकी अगर देखें थोड़ा सा प्रेशर रहा है ऑन मार्जिन्स एंड प्रॉफिट्स, क्योंकि सेल्स डिक्लाइन देखा था, अ शिफ्ट अवे फ्रॉम हैचबैक्स। प्रॉफिट ग्रोथ मॉडेस्ट रहा पिछले क्वार्टर में। Hyundai ने प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन किया है, बट ग्रोथ रिमेन फ्लैट एज सेल्स डिड नॉट सर्ज सब्सटेंशियली। टोयोटा ने मॉडरेट प्रॉफिट इंक्रीज देखा है, सेल्स जो है की मॉडल्स के, एंड स्टेडी डिमांड थ्रू द फेस्टिव सीजन। की ट्रेंड्स देखें तो एसयूवीज डोमिनेट कर रही है, हैचबैक को ओवरटेक कर रही है। न्यू टैक्स बेनिफिट्स और राइजिंग ईवी सीएनजी अडॉप्शन के कारण हम एक ग्रोथ देख रहे हैं एसयूवीज में। टाटा नेक्सन वाज द हाईएस्ट सेलिंग कार। महिंद्रा की स्कॉर्पियो और हिंडई की क्रेटा जो है आर ऑल्सो टॉप परफॉर्मर्स। मार्केट कॉन्सेंट्रेशन जो है इज ग्रोइंग। टॉप फाइव कार मेकर्स जॉइंटली अकाउंट फॉर मोर देन 86% ऑफ इंडियाज पैसेंजर व्हीकल मार्केट। सेठी सर, आप कुछ बताना चाहेंगे बिफोर आई मूव फॉरवर्ड? आपको बुरा हो गया तो मैं बताऊं। जी बताइए सर। ये कार मैन्युफैक्चरर की रिपोर्ट आई है, अच्छी रिपोर्ट आई है हम्म। कि इनकी काफ़ी अच्छी बुकिंग हुई है पिछले एक दो महीनों में। हम्म। और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, जैसा आपने बताया। अभी उसके बाद में मैं क्रम वाइज बताता हूँ आपको। जैसे हम्म। आपने मार्केट शेयर बताया उसकी, अब इनकी जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है, टाटा मोटर और महिंद्रा
वो सबसे ज़्यादा है नेट प्रॉफिट ग्रोथ इनकी। आपने भी बताया मारुति सुजुकी हम्म। थोड़ा मार्जिन ऑफ प्रॉफिट पर डिक्लाइन हुआ है। अभी मेन चीज़ ये जानने की कि ट्रेंड क्या है। हम्म। सबसे बड़ी बात होती है किसी भी चीज़ में ट्रेंड में, सेल्स इंपॉर्टेंट। सेल्स बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, तो सेल्स बढ़ी है इनकी। हम्म। तो इंडस्ट्री तब तक नहीं बढ़ सकती जब तक उसकी सेल्स नहीं बढ़ेगी। क्योंकि प्रॉफिट तो एडजस्ट कर सकती है थोड़ा बहुत इधर, लेकिन सेल्स हम्म। नहीं बढ़ेगी तो मेजर ग्रोथ नहीं आएगा उसमें। मेन पैसा तो बिक्री से आता है। हम्म। अगर बिक्री कम होगी तो उसकी कहाँ से सेल्स, कहाँ से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। हम्म। दैट्स ऑलमोस्ट अंडरस्टूड, तो वी शुड अंडरस्टैंड क्लियरली। हम्म। जिस इंडस्ट्री में सेल्स नहीं बढ़ रही है वो आज नहीं कल डूबने वाली है। तो ये इंडिकेशन है, आपने पढ़ा लेकिन उसका इंडिकेशन क्या है वो मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करता हूँ, जी। ताकि हमें इस खबर को प्रॉपरली एनालाइज करने की जो समझ आए। हम्म। क्योंकि न्यूज़ तो सब पढ़ते हैं, लेकिन न्यूज़ को जब तक आप सही एनालाइज नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं कौन सा शेयर लूँ। हम्म। अभी सेल्स किसी की बढ़ी है, किसी की नहीं बढ़ी है, जिसकी नहीं बढ़ी है उसकी कितनी कम बढ़ी है, और हम्म। मार्केट शेयर कौन ज़्यादा खा रहा है दूसरे का। जैसे मारुति का मार्केट शेयर शुरू में बहुत कम था, हम्म। पिछले कुछ सालों में उसने काफ़ी बढ़ा लिया है। और मारुति के मार्केट शेयर में क्या है, आप जो एक्सपोर्ट्स है वो भी शामिल है। हम्म। हुंडई का भी होगा, टाटा मोटर्स का भी होगा। हम्म। तो एक्सपोर्ट में क्या है, अभी एक्सपोर्ट मार्केट में हमारा अच्छा है, नाम हो गया है। तो एक्सपोर्ट्स इसमें कितना है वो भी अलग से निकाल के चेक करना चाहिए हमें। हम्म। तो मैंने आपको बताया ये इसकी ग्रोथ का कारण क्या अभी, डिमांड हम्म। फॉर द इनो इनोवेटिव हाई क्रॉस एंड हाई एंडर। टोयोटा ने हम्म। जो उसकी दो ब्रांड है उसमें अच्छी बढ़त हासिल की है। हम्म। और नेट प्रॉफिट ग्रोथ जो आई है, अभी समझो ग्रोथ टॉप लेवल पे आ गई लेकिन नेट पे हम्म। नहीं आई, तो शेयर होल्डर को कुछ नहीं मिलेगा उसमें। क्योंकि उसको पैसा आएगा नेट लेवल पे तो डिविडेंड देगा, ये बोनस देगा, वो उस पैसे से देगा जो लास्ट में बचेगा उसके पास। हम्म। अब शुरू में अगर उसका पैसा चला गया, ग्रॉस प्रॉफिट में कम हो गया तो नहीं आ पाएगा। तो हम्म। हमें नेट प्रॉफिट पे भी देखना है कितना उसको पैसा आया। तो वो लास्ट क्वार्टर में टाटा मोटर और महिंद्रा ने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है, हम्म। जिसमें महिंद्रा को 47% ग्रोथ आई है ईयर टू ईयर। हम्म। और टाटा मोटर्स को ईवी और एसयूवी, जो दो हम्म। गाड़ी, दो सेगमेंट की गाड़ियां हैं उसकी, उनमें प्रॉफिट उनका तेजी से बढ़ा है, हम्म। क्योंकि उनके मार्जिन अच्छे हैं। तो किस गाड़ी की वजह से किसको कितना ग्रोथ आ रहा है, कितना मार्केट शेयर आ रहा है, कितना प्रॉफिट बढ़ रहा है, कितना नेट हम्म। लेवल पे बढ़ रहा है, वो सब समझ में आ रहा है हमें जब हम हम्म। उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो अभी मालूम चला कि नेट प्रॉफिट इनका अच्छा है टाटा मोटर्स का। और मारुति सुजुकी को प्रेशर है मार्जिन पे और प्रॉफिट पे, ड्यू टू सेल्स डिक्लाइन एंड शिफ्ट अवे फ्रॉम हैचबैक्स, प्रॉफिट ग्रोथ वाज मॉडेस्ट। टोयोटा के लॉसेस आए मॉडरेट, नेट प्रॉफिट इंक्रीज हम्म। एट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीज इन सेल्स इन की मॉडल्स। हम्म। अब इससे हम समझेंगे, ये हमने अलग अलग उसकी डिटेल ले ली कि किन कारणों से उसमें तेजी आई है। अभी उसके बाद में ये है कि ट्रेंड किसका चल रहा है, कौन सी कार लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो टाटा हम्म। की नेक्सन कार है जो सबसे ज़्यादा बिक रही है। सब सेगमेंट में सब कार वालों को मिला लो, महिंद्रा को मिला लो, मारुति है, हुंडई है, ये टाटा की नेक्सन जो नंबर वन पे है। हम्म। महिंद्रा की स्कॉर्पियो और जो हुंडई की क्रेटा है वो भी टॉप परफॉर्मर में है। तो मार्केट कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, द टॉप फाइव कैंडिडेट्स के पास 86% मार्केट शेयर है। तो आप समझिए 5% के बाद तो पाँच ही मेन हो गया ना, 86% के बाद बचता क्या है, हम्म। 14%। तो 14% में आपने एनालाइज नहीं भी किया, छोड़ दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये तो मालूम चलेगा 86 में पांच बड़े प्लेयर कौन से हैं। क्यों, हम्म। हमें जब भी एनालाइज करना होता है किसी न्यूज़ को, या हमें देखना है कि किस स्टॉक को हमें इन्वेस्ट करें, तो हमें उसका मार्केट शेयर देखना पड़ेगा, उसका प्रॉफिट देखना पड़ेगा, सेल्स देखनी पड़ेगी, कंपटीशन में उसका मार्जिन किसका अधिक है वो देखना पड़ेगा, और उसकी आगे ग्रोथ कैसे आ रही है या आने वाली है वो देखना पड़ेगा। हम्म। तो इतना उसको आप एनालाइज करेंगे, इसके लिए मैं और बताता हूँ जो इन्होंने बताया आगे। एग्जैक्ट नेट प्रॉफिट नंबर्स, कंपनी क्वार्टरली रिपोर्ट्स
हम्म FY 26 के लिए उससे सही ट्रेंड का मालूम चल पाएगा। तो अभी 6 महीने का मालूम चला है। अभी नेक्स्ट क्वार्टर इज वेरी क्रूशियल, क्योंकि इसमें अभी बुकिंग जो आई है उसमें डिलीवरी कितनी होती है उस पर काफी निर्भर करेगा। हम्म बुकिंग समझो 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में हुई है अभी। 2.5 लाख कार की बहुत बहुत ज्यादा कीमत होती है, और अभी इन्होंने कारों के भाव भी बढ़ाए हैं। अभी बहुत सी चीजें ऐसे हैं जो इस न्यूज में नहीं है, लेकिन आपको, आपने पहले न्यूज पढ़ी है तो आपको ध्यान में होगा कि अभी मारुति ने भी पिछले 2 महीनों में भाव बढ़ाए हैं। हम्म और इनके भाव 10-20 हज़ार रुपये बढ़ता है, 20 हज़ार रुपये बढ़ता है तो लाख गाड़ी जाएगी तो कितने करोड़ों में हो जाता है। तो इनका एक प्राइस इन्होंने बढ़ाया है। हम्म दूसरा, इनकी टेक्नोलॉजी अभी इजी होती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि हम्म टेक्नोलॉजी पे जो पैसा खर्चा करना था उन्होंने काफी खर्चा कर दिया है। अभी उसका हम्म फायदा मिलेगा। तो टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा, जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किए हैं जो उसका फायदा है मिलेगा। हम्म और इनके बारे में इन्होंने बताया कि मारुति सुजुकी हुंडई, इनके ये नए व्हीकल्स इनके आ गए हैं, हम्म मॉडल आ रहे हैं। मैंने ये जानने की कोशिश की कि क्या ये शेयरों के जो दाम है वो कम है अभी। हम्म पहले बहुत बढ़ गए थे। टाटा मोटर आपने देखा 700-800 तक गया था, कितने हजार तक गया था। बाद में नीचे आ गया, 400 पे आ गया। तो उसके भाव भी गिरे हैं उस हिसाब से। तो क्या ये सही समय है उसको लेने का? तो वो आपको अपने सलाहकार से बात करनी पड़ेगी हम्म कि अभी जो 7.5 लाख गाड़ियां बिकी हैं उसमें किसकी कितनी बिकी हैं, हम्म किसने रेट बढ़ाए हैं, किसकी डिमांड ज़्यादा है, किसकी टेक्नोलॉजी पे सक्सेस है, किसकी फेलियर है। ये सब सवालों के आंसर आपको मिलेंगे तो आपको क्लियर कट हो जाएगा हम्म कि ये कंपनी हमारे लिए अच्छी रहेगी। जैसे टाटा मोटर ने किया है, इसकी पी रेशो कम है, अभी 12 हम्म की है टाटा मोटर की। अभी आप देखोगे जो इंडेक्स है, इंडेक्स की पी रेशो 25 से 27 की है। हम्म उसके सामने आधे से कम भाव में आपको टाटा मोटर मिल रहा है। हम्म और उसमें ग्रोथ भी है, टेक्नोलॉजी भी है, पैसा भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, सब है। तो अगर समझो इसको शिप में डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके, अभी इसको 25 शेयर लेने हैं तो 5 शेयर अभी ले लिए, और गिरेगा तो 5 शेयर ले लेगा, बढ़ेगा तो 5 शेयर ले लेगा। हम्म उससे उसका एक अच्छा पोर्टफोलियो बन सकता है। टाटा मोटर का पता है ईवी एंड कमर्शियल व्हीकल में अच्छा है, इसके हम्म मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं, और इसका एक्सपेंशन जो इलेक्ट्रिक हाइब्रिड में हुआ है और लग्जरी सेगमेंट्स में हुआ है, इससे इसको वन ऑफ द टॉप अंडरपेड स्टॉक्स विद ग्रोथ पोटेंशियल। ग्रोथ जबरदस्त है, लेकिन उसको भी लोगों ने रियलाइज नहीं किया है। तो पहले ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आ गया। तो उसको आप चेक कर सकते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की पी 32 की है, हम्म अभी वो इससे डबल से भी ज़्यादा हो गया। वो 12 है और 32 का है, कितना फर्क आ गया। लेकिन फंडामेंटल उसके भी बहुत अच्छे हैं, हम्म और वो ईवी मार्केट में है। रूरल एरिया में उसकी ट्रैक्टरों की काफ़ी सेल्स हो रही हैं। अशोक लेलैंड ने और हीरो मोटो कार टू व्हीलर्स में है। ये दोनों भी अच्छे लग रहे हैं खरीदने के हिसाब से। हम्म अभी इंडियन जो कार कंपनीज हैं उनमें से आउट परफॉर्म किसने किया है? अभी तक हमने ये जाना कि किसी ने बेसिक क्या क्या किया, मार्केट शेयर कितना है, कितना हम्म पैसे कमाया, कितना नेट प्रॉफिट कमाया, कितना मार्जिन है। अभी हम सबका एवरेज निकालते हैं हम्म कि इसमें आउटस्टैंडिंग कौन सा है, टॉप कौन सी है कंपनी, वो हमें एनालाइज तो करनी पड़ेगी। जी। तो मारुति और हुंडई, इन्होंने हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ से बढ़ा के डबल डिजिट ग्रोथ कर दी है। हम्म हालांकि हमने पहले न्यूज़ में पढ़ा कि उसने सेल्स उसकी ज़्यादा नहीं थी, सेल्स में गिरावट आई है, हम्म लेकिन उसका प्रॉफिट डबल डबल रेंज में बढ़ गया है, 10% से ऊपर बढ़ा है। हम्म तो ये उसका प्लस पॉइंट हो गया। एसयूवी और हाइब्रिड में उसने अच्छा काम किया है, उसका स्ट्रॉन्ग डीलर नेटवर्क है, और जीएसटी रेट हम्म का भी उसको फायदा मिल रहा है। हम्म क्योंकि उसकी मेरे को लगता है कम प्राइस वाली गाड़ियां हैं मारुति की कुछ, तो उस रेंज में आ जाती हैं कि जीएसटी मिल जाता होगा उनको। तो हम्म जीएसटी लग्जरी वालों को नहीं दे रहे हैं कंसेशन। जो 50 लाख की गाड़ी ले रहा है उसको क्या फर्क पड़ता है, 2 लाख और देगा तो। ये तो हम्म जो 4-6 लाख की ले रहा है उसको देते हैं थोड़ा जीएसटी का बेनिफिट। तो उनका मैंने महिंद्रा महिंद्रा को आउट परफॉर्म किया है इसने, एसयूवी की डिमांड में, रूरल मार्केट डिमांड में,
और रैपिड ईवी एक्सपेंशन इसका बहुत तेजी से चल रहा है, तो इसलिए इसकी भी ग्रोथ अच्छी आई है, मारुति की ग्रोथ अच्छी आई है। हम्म। टाटा मोटर के बारे में एक्सपेक्टेड ये है, इसको ईवी सेल से और ये जो तैयारा का मौका है इससे काफ़ी इसको डिमांड आई है, और उसको एफिशिएंसी गेन मिले हैं। तो मतलब इसकी डिमांड अच्छी चल रही है टाटा मोटर की, हम्म। इसे इंटरप्रेट होता है। और यूएनओ, मिंडा और बोश, हम्म। इनमें भी स्ट्रॉन्ग फॉरवर्ड ग्रोथ है, क्योंकि इनका भी इनोवेशन हुआ है ईवी में, ईवी पार्ट्स में, हम्म। सिस्टम में। अब जो ईवी बना रहा है, ईवी के साथ ईवी के पार्ट्स भी बना रहा है, तो और अच्छी बात है। तो अभी हमें जब ये कार इंडस्ट्री को हम एनालाइज करेंगे तो हमें देखना है कि इन्वेस्टमेंट किसने कितना किया है, उसके सामने कितना प्रॉफिट कमाया है, टेक्नोलॉजी उनकी किसकी अच्छी है, और डिमांड किसकी अच्छी है, और गवर्नमेंट जो जीएसटी दे रही है उसके फायदे किसको ज़्यादा मिल रहे हैं। हम्म। तो ये आपको कंबाइंड स्टडी करनी पड़ेगी। अभी इसके सामने मैंने एक सवाल और मेरे मन में आया कि पूछूं, इनसे जानने की कोशिश की कि अब कार मैन्युफैक्चरर के सामने चैलेंज किया है, ये तो सब अच्छी अच्छी बातें बताई हमने। हम्म। अभी ऐसा तो कोई नहीं है, कोई इंडस्ट्री के सामने चैलेंज नहीं होगा कोई। हम्म। तो चैलेंज क्या है, और चैलेंज को कौन किस तरह से संभाल सकता है, हम्म। वो चैलेंज हमने जाने की। इसके मेन चैलेंज है फ्लैट और सबड्यूड डिमांड। अभी तक में हम्म। त्योहारों का सीजन चला गया, उसके बाद डिमांड किधर है? 11% ईयर टू ईयर डिमांड डिक्लाइन हुआ है, वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ है। स्मॉल हैचबैक्स आर मोस्ट अफेक्टेड एज कंज्यूमर शिफ्ट टू एसयूवीज एंड क्रॉसओवर्स। अभी जो ग्राहक है वो बड़ी गाड़ी ले रहा है, तो छोटी गाड़ियाँ जो थी, हैचबैकर्स, मारुति जैसे 800 या ऐसी गाड़ियाँ, तो उसका डिमांड कम हुआ है, लोग बड़ी गाड़ियाँ हम्म। ले रहे हैं। हम्म। और प्राइस कंपटीशन और इनपुट कॉस्ट, कंपटीशन बढ़ रहा है डोमेस्टिक में और इंटरनेशनल दोनों जगह, क्योंकि यूरोप में भी अभी उतनी डिमांड नहीं है, कम हुई है। यहाँ से फिर उसको एक्सपोर्ट करने का खर्चा है, हम्म। मार्केटिंग का अलग खर्चा है, और वहाँ क्रेडिबिलिटी बनाने में टाइम लगता है। तो वो एक चैलेंज है फॉरेन में अपनी कार बेचने का, प्राइस कंपटीशन एंड इनपुट कॉस्ट। वो मालूम ही था वो कंपटीशन है, और उसके बाद में रेगुलेटरी एंड टैरिफ अनसर्टेनिटी। ये जो नई हम्म। चीज़ें, नई चीज़ उभर के आई है, टैरिफ की। अब किस कंट्री में कितना टैरिफ है वो देखना पड़ेगा, वो टैरिफ उसके लिए तो, खरीदार के लिए तो कॉस्ट है ना। हम्म। टैरिफ लगा के मिलेगा, टैरिफ के बिना नहीं मिलेगी गाड़ी। अमेरिका में गाड़ी जा रही है तो टैरिफ देना पड़ेगा ना उसको। तो टैरिफ इज वन इशू। और रेगुलेटरी जो अथॉरिटीज हैं उनके जो ग्लोबल ट्रेड रिलेशन चल रहे हैं, जहाँ रूल्स कस्टम चल रहे हैं, जो चीज़ें चेंज हुई हैं उस पर नए तरह से विचार कर रहे हैं। सप्लाई चेन इंस्टेबिलिटी, अभी कितनी गाड़ियाँ बिकेंगी, ये टैरिफ वगैरह के चक्कर 2-3 महीने में काम कहाँ हो पाया है। जब तक ये मालूम नहीं चलेगा टैरिफ कितना लगेगा, कितनी गाड़ी बिकेगी, तो ये डीलर कैसे अपॉइंट करे उधर, तो उसमें टाइम लगेगा। तो अभी फुल आपको इनकी पोटेंशियल देखने में थोड़ा टाइम लगेगा कि कौन सी गाड़ी चमकी है अभी फॉरेन में, और किसका ज़्यादा रहेगा, तो वो भी एक इनको चैलेंज है। एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सचेंज रेट में भी फ्लक्चुएशन हुए हैं, करेंसी लोगों की बहुत यही है। डॉलर कितनी बार ऊंचे नीचे हुआ है, रुपया तो मैंने नीचे जाता था, अभी रुपया भी ऊपर आने लगा। जापान की करेंसी बहुत बढ़ गई, बढ़ गई मतलब अंडर वैल्यू हो गया, उसकी एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। तो ये पॉइंट भी ध्यान देने योग्य है। अभी हम करते हैं समरी टेबल है वैल्यूएशन एंड ग्रोथ का। अभी ये वैल्यूएशन जो इसका हो रहा है, हम एज एन इन्वेस्टर वैल्यूएशन के हिसाब से जाएंगे कि इसमें इतनी ग्रोथ हो रही है तो कितने में लेना चाहिए मुझे। जैसे गाड़ी में किसी ने, हमने 20,000 गाड़ी बढ़ाई है, 20,000 रुपए की उसने एसेसरीज लगा दी है कार में, तो मैं इसके लिए कितना पैसा दूँ, 50,000 दूँ, 10,000 दूँ? कई बार कार वाले फ्री करते हैं, बैटरी फ्री है, एसी फ्री है। हम्म। तो उसके लिए कंपैरिजन करना पड़ता है कि किसकी ग्रोथ जो है और वैल्यूएशन कितना है उसका, उसके हिसाब से उस स्कीम में कार वाले को कितना फायदा होगा, और उसके बेस पे हम लगाएंगे कि इसका वैल्यूएशन कितना कम है या ज़्यादा है। अभी जैसे पी रेशो का एक वैल्यूएशन हमने ऊपर देखा कि 12 का है, और महिंद्रा की पी रेशो 32 है। हम्म। तो अगर इसमें ग्रोथ ज़्यादा है मारुति में, टाटा मोटर में,
ग्रोथ ज़्यादा है और उसके प्रोडक्ट भी अच्छे हैं, तो टाटा मोटर एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। हम्म। तो इनमें सब नाम आ जाते हैं, टाटा मोटर है, मारुति है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, हुंडई है। तो अभी पांच ये प्लेयर हैं मेन, जिनके बारे में 85% शेयर है। हम्म। इन पांच कंपनियों की आप स्टडी कर लें, इसमें दो तीन छोड़ दें, दो शेयर भी अगर आपको अच्छे लगते हैं हम्म। तो आप उनमें इन्वेस्ट करें तो आपको फायदा हो सकता है। अभी बिना स्टडी के आपने कोई शेयर ले लिया, इंडेक्स का ले लिया, म्यूचुअल फंड का ले लिया, तो हम्म। उसमें आपको समझ 10% फायदा होता है, तो इसमें आपको 30-40% भी हो सकता है। तो इसके लिए रिसर्च करने का एक फायदा है। और न्यूज हम्म। एनालिसिस का जो हमने आज न्यूज एनालिसिस आपके सामने करके बताया, कि अभी आप अपने सलाहकार से बात कर सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो आप मुझे बताइए कौन सा स्टॉक अच्छा है। और आप इतना पढ़ हम्म। के गए हैं तो आपको भी थोड़ी जानकारी है कि इसमें क्या है, तो हम्म। आप उसको क्रॉस क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। फिर घर में आके हम्म। अलग से आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम्म। 5 में से एक शेयर तो आप निकाल ही सकते हैं, जो बहुत अच्छा है। और उसके लिए जी। वेट भी कर सकते हैं कि अभी अगर नहीं अच्छा लग रहा है, थोड़े टाइम बाद अच्छा हम्म। लगता है, गिरने बाद, हम्म। तो आप सिप का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, आप डाइवर्सिफिकेशन का कर सकते हैं। तो आज मैंने कोशिश ये थी कि आपसे शेयर करूं जी और अपने सर। दर्शकों में शेयर करें कि कार मार्केट की जो छोटी सी न्यूज़ आई थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, हम्म। तो उसका उसको जी, पूरी तरह बहुत से बढ़िया इंटरप्रेट करना जानकारी दी। कितना, हम्म। कितने पॉइंट्स हैं जो आपको देखने पड़ते हैं, सोचने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं, उसके बाद आप हम्म। निर्णय ले पाते हैं। जी। कि हम पूरा वही काम नहीं कर रहे हैं, हम न्यूज़ इकट्ठी कर रहे हैं, किस न्यूज़ पे हम्म। चर्चा करनी है वो कर रहे हैं, तो हम जी। एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। उसके लिए एनालिस्ट के पास जाना पड़ेगा आपको, पोर्टफोलियो वाले के पास, जो हम्म। रिसर्च कर रहा है। जो आपने खाली उसको जाके बताना है कि भाई 56 इंडस्ट्रीज हैं, 56 सेक्टर हैं, उसमें से ये चार अच्छे काम कर रहे हैं, इन चार में मुझे बताओ। हम्म। अभी जैसे एक दूसरी न्यूज़ आई है, वो भी मैं इंटरप्रेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि शिप यार्ड को 1 लाख करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। अभी 1 लाख करोड़ में से चार कंपनियों को 10,000 करोड़ के मिले हैं और एक को 90,000 करोड़ के मिले हैं। हम्म। तो अभी जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि 90,000 वाली क्या है कंपनी है, उसको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, ये हम्म। 10 वाला ज़्यादा कमाएगा, एक वाला ज़्यादा कमाएगा, या 5 वाला ज़्यादा कमाएगा, तो उसको आपको टेबल पे रख के, नक्शे पे रख के एक एक चीज़ का विश्लेषण करना पड़ेगा। तो आज जी। मैंने कोई जगलरी यूज़ नहीं की, उसकी जो रिसोर्स है, ये होता है वो होता है। आज आपको बताया कि आप को कोई बोलता है अगर कि कार्य अच्छा है तो आप खाली जाके ले नहीं लो, उससे ये हम्म। सवाल भी पूछो दूसरे आदमी से। अगर उसके पास हम्म। जवाब नहीं है तो इसका मतलब उसकी स्टडी बराबर नहीं है। हम्म। तो स्टडी बराबर नहीं है तो आप भी फंस सकते हो। तो इसके लिए हम यहाँ बोलते हैं कि एक्सपर्ट की सलाह लो, उसका मतलब मीनिंग है। हम्म। और उसके लिए आपको भी तैयार होकर जाना पड़ेगा, जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं आप तैयार होकर जाते हैं, ऐसे तो जाके नहीं पूछते। डॉक्टर हम्म। तुमको ये नहीं पूछता कि आपको क्या हुआ है, हम खुद उसको बताते हैं कि मेरे को ये तकलीफ है, क्योंकि हम्म। उसको तकलीफ थोड़े हो रही है, वो कैसे बताएगा। और दूसरा, जी सर। क्या मेरे को तकलीफ है, परेशानी है, उसके हिसाब से वो एनालाइज कर पाएगा। अब मेरे जी, को तो बीच बिल्कुल में सही पानी कहा है। आपने। सर, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और बहुत विस्तार में जानकारी दी है। इंडियन ऑटो स्टॉक्स जो है करंटली अंडर प्राइस्ड है, दे आर कंसिडर्ड टू बी अंडर प्राइस बेस्ड ऑन देयर वैल्यूएशन मैट्रिक्स। जैसे कि टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, और कंपनीज जैसे कि मारुति सुजुकी, hyundai इंडिया और नए ईवी एंट्रेंट्स है, ये काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रहे हैं। नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली दे विल ग्रो इवन मोर। सेक्टर जो है, दे आर फेसिंग challenges from rising competition, evolving technology requirements, input cost volatility and global market uncertainties। लेकिन बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ज़रूर इस सेक्टर के बारे में सोचिए और एक एक्सपर्ट एडवाइस लेकर इस सेक्टर में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। फिर आपसे कल वापस मिलेंगे और अलग विषय पे बात करेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद जी, नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते।